हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। सो स्टूडेंट्स, हमने कल आपका टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे हम आपका नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और हम कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है। सो आज हम यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन लेटर सीरीज, नंबर सीरीज एंड यहाँ लिख सकता हूँ आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या है आपका यहाँ पे? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? जिसमें अल्फाबेट्स और आपके जो नंबर है वो दोनों के दोनों लाई करते हैं। जब आपके एक सीरीज में नंबर और अल्फाबेट दोनों लाई करेंगे तो उसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। क्वेश्चन क्या है? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 8, ठीक है, 12, 17। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 12, 17। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आपका क्या निकल के आएगा? ऑप्शन है 23, 19, 18 और 25। 23, 19, 18 और 25। ये आपके चार ऑप्शन हैं। चलिए देखते हैं आपकी किस तरीके की यहाँ पे सीरीज लाई कर रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो आपके लास्ट के दो यहाँ पे नंबर होते हैं उनके बीच में आपने बेटा गैप चेक करना है ना। जो आपके सबसे बड़े दो नंबर हैं, कंसेक्यूटिव दो नंबर जो हैं, उनके बीच में आपने यहाँ पे गैप चेक करना है लास्ट के। तो आपके यहाँ पे है 12 और 15, इनमें गैप यहाँ 12 और 17, यहाँ पे इनमें गैप क्या है? कम है। इतना ज्यादा आपका गैप नहीं है। अगर गैप कम है तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज में आपका एडिशन पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। कैसे? देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 12 है और 17 है। गैप चेक करोगे, यहाँ पे आएगा +1 का गैप, यहाँ पे क्या आएगा? +2 का गैप, यहाँ पे आएगा +3 का गैप, यहाँ पे आएगा +4। तो सिमिलरली आपका यहाँ होगा +5 और आगे बन जाएगा यहाँ पे आपका +6 का गैप। तो 17 + 6 बन के आएगा आपका यहाँ पे 23। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? 23 आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। क्लियर? चलिए अब क्या है, आज हम क्लास में बेटा यहाँ पे 15 to 20 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आपका एनालॉजी पे मूव करेंगे। तो आपकी 2 से 3 क्लास के बाद जो मैं बता चुका हूं कि लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, आपका जो एनालॉजी है, ये टॉपिक कुल मिला के आपको 8 से 9 नंबर के आने हैं। तो इनमें जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आपके लिए यहाँ पे क्या है? कम है। चलिए क्वेश्चन में सेकंड क्या बोला गया आपको यहाँ पे? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब यहाँ मूव कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बोला गया है फिर से आपका यहाँ पे है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द बिलो सीरीज। इस सीरीज में हमें यहाँ पे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है और सीरीज क्या है? 68, 67, 67, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे 64 और 59, 64 और 59 और नेक्स्ट नंबर आपको यहाँ फाइंड करना है। ऑप्शन क्या है आपके यहाँ पे? 53, 54, 52 और 51। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कैसा है। आपने क्या किया बेटा? यहाँ पे सबसे पहले फिर से आपने इन दोनों के बीच में गैप चेक किया। यहाँ पे गैप क्या है? कम है। ठीक है। यहाँ पे भी गैप क्या है आपका? कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे एडिशन सीरीज आपकी फॉलो हो रही होगी। अगर आप गैप चेक करोगे 68 का 67 हो गया है, मतलब यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन। देखो अगर आप बोल रहे हो ऐसे एडिशन हो रहा है तो इस तरीके से आपका बेटा यहाँ पे क्या हो रहा होगा? सब्ट्रैक्शन। क्या हो रहा होगा? सब्ट्रैक्शन। ठीक है। चलिए अब यहाँ गैप चेक करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 का गैप है, ठीक है, यहाँ पे आपका +3 का गैप है, यहाँ पे आपका +1 का गैप है ना। आपका गैप चल रहा है यहाँ पे इस फॉर्म में। तो अगर पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने गैप होगा आपका? 7 का। तो आप 52 में अगर 7 ऐड करोगे आपका यहाँ पे आंसर कितना बन के आएगा? 59। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेटा आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है? थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है? यहाँ बताया गया है आपको 5, 11, 23, 5, 11, 23, उसके बाद है आपका 47, 95, 47, 95 और अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है यहाँ से आपका 190, 191, 190, 191,
192 और 196। ये बेटा आपके यहाँ पे क्या है, चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप चेक किया तो आप देख पा रहे हो कि 47 का डबल करता हूं तो 94 बनता है। ये 94 में कुछ आपका यहाँ पे ऐड हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे 5, 11, 23, 47, 95, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे। तो अगर आप देख रहे हो आपने 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, उसमें +1 किया है, कितना बन गया आपका 95 बन गया। आपने 23 में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, उसमें +1 किया है, कितना हो गया आपका 47 हो गया। 11 इंटू 2 कितना होता है 22, +1 आपका यहाँ पे 23 हो गया। 5 इंटू 2 +1 कितना हो गया आपका यहाँ पे 11 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो नंबर है, जो आपका नेक्स्ट नंबर निकल के आ रहा है, उसको हम पहले मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं पुराने नंबर को, ठीक है। अगर आपके ये नंबर है A और B, तो हम पुराने नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं और उसमें +1 कर रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट नंबर बेटा यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे करेंगे। आपका 95 इंटू 2 बनेगा 190, 190 +1 बनेगा आपका यहाँ पे 191, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है। चलिए हो गया थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में यहां क्या बोला गया है, चूज द रॉन्ग वन ऑफ द सीरीज। आपको इस सीरीज में आपको कोई 5-6 नंबर गिवन होंगे, तो आपको इसमें से रॉन्ग वन यहां पे आउट करना है। सपोज करो मैं बोल रहा हूं कि फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और अंकल, यहां से ऑड वन आपने आउट करना है। तो आप यहां पे ऑड वन आउट कौन करोगे, अंकल, क्योंकि जो आपकी एक फैमिली है उसमें आपके चारों लोग लाई करते हैं। जो आपका अंकल है वो आपकी जो फैमिली है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पे बोलोगे अंकल क्या है, ऑड वन आउट। वैसे ही यहां पे आपके नंबर होंगे कुछ, तो आपको एक नंबर ऐसा निकालना है जो कि इस सीरीज का यहां पे नहीं लाई कर सकता है। कैसे, मैं यहां बोल रहा हूं आपका 75, 77, 77, 72, उसके बाद है आपका 80, 69, 80, 69, 89, 80, 69, 89 और यहाँ पे कितना है आपका 66, कितना है 66। ऑप्शन क्या है आपके यहाँ पे 75, 72, 80 और 89, ये आपके चार ऑप्शन हैं और इस सीरीज में से आपको एक ऑड वन यहाँ पे आउट करना है। चलिए देखते कैसा होगा यहाँ पे। अब जब कभी क्या होता है, सीरीज में 2, 3, 4 नंबर गिवन है तो आपकी सिंगल सीरीज यहाँ पे लाई करती है, लेकिन जब आपको नंबर जो है वो 6 से ज्यादा, आपको 7, 8, 9 नंबर गिवन होते हैं, तो जो आपकी सीरीज है वो आपकी मिक्स ऑफ 2 सीरीज होती है। कैसे होती है यहाँ पे, मिक्स ऑफ 2 सीरीज। देखो पहले आपका बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया आपका यहाँ पे। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है एक सीरीज यहाँ पे ऐसी है जिसमें सिर्फ आपके घट रहे होंगे, जिसमें सिर्फ आपके यहाँ पे कैंसल मतलब कम हो रहे होंगे, और एक सीरीज यहाँ पे ऐसी है जिसमें सिर्फ आपके यहाँ पे बढ़ रहे हैं। 77 का 80 हो गया, 80 का 89 हो गया। चलिए चेक करते हैं आपका यहाँ पे कैसा बढ़ रहा है। आप बोलोगे यहाँ पे सर 75 में से -3 किया तो आपका क्या बन गया 72, -3 किया कितना बन गया आपका 69, -3 किया कितना बन गया आपका यहाँ पे 66 हो गया। वैसे ही यहाँ पे क्या है, अगर आपने +3 किया तो बन गया 80। यहां पे अगर आप +3 करोगे तो आपका बनना चाहिए था यहाँ पे 83, लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 89। तो इसका मतलब जो 89 है वो इस सीरीज का नहीं है, तो ये क्या है, रॉन्ग वन आउट ऑफ दिस सीरीज। तो आपका 89 क्या है, इस सीरीज का यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जो 5th क्वेश्चन है ये आपका बेस है लेटर सीरीज पे। किस पे बेस आपका यहाँ पे, लेटर सीरीज पे। क्या है आपका यहाँ पे बोला गया है, व्हाट कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आने वाला है। आपका क्या है यहाँ क्वेश्चन है LMD, LMD, ठीक है। उसके बाद है MKG, MKG। थर्ड है आपका यहाँ पे NIJ, क्या है आपका यहाँ पे NIJ। और आपको यहाँ बेटा नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। आपके ऑप्शन है यहाँ से PKM, C क्या है आपका यहाँ से, C ऑप्शन है आपका यहाँ पे MGO और OGM, MGO और OGM, ये आपके चार ऑप्शन है। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे कैसा है। अगर आप यहाँ देख रहे हो
L M D M K G N I J और आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकल के आएगा ये बोला गया है। ठीक है, आप देख रहे हो L का मतलब कितना है 12। देखो आपका यहाँ पे चीज काम आ रही है ना, M का मतलब क्या है आपका यहाँ पे 13, 4, 13, 11, 7, 14, 9 और EJ 10 हो गया यहाँ से आपका। अब कुछ रिलेशन है आपका यहाँ पे देखो, 12 का 13 हो गया, 13 का 4 हो गया, मतलब इनमें कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, अब 12 का 13 हो गया, 13 का यहाँ 14 हो गया, तो आपका ये रिलेशनशिप बन रहा है। 12 का 13, 13 का 14, 14 का यहाँ पे क्या होगा 15, तो 15 आपका जो है वो क्या आएगा O निकल के, क्या आएगा आपका यहाँ पे O निकल के। मतलब क्या है, जो आपके 3 यहाँ पे पेयर में आपके अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर, इनका जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट है वो आपस में रिलेशन में कैसा आ रहा है आपका यहाँ पे +1 करके, कैसा आ रहा है आपका यहाँ पे +1 करके इनका रिलेशन यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब क्या है उसके बाद आपका यहाँ पे आप देख रहे हो M में से -2 किया, आपका यहाँ पे क्या हो गया K हो गया, K में से -2 किया कितना हो गया आपका यहाँ पे I हो गया, 9 हो गया। तो आप यहाँ फिर से अगर -2 करोगे तो आपका बनेगा 7, 7 का मतलब क्या है G, क्या मतलब है 7 का यहाँ से आपका G हो गया आपका यहाँ से। चलिए थर्ड देखते हैं आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ किया था मैंने +2, क्या किया यहाँ पे +2 और -2 ये माइनस है, -2 और -2। थर्ड यहाँ पे क्या है आप देख रहे हो यहाँ पे +3 हुआ है, 4 का 7 हो गया, 7 में +3 किया 10 हो गया, 10 में यहाँ पे +3 के कितना हो गया आपका यहाँ पे 13 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया M। तो OGM जो है वो क्या है यहाँ से आपका राइट आंसर है। OGM यहाँ पे क्या है आपका राइट आंसर है इस पूरी की पूरी सीरीज का। ठीक है, चलिए आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका यहाँ पे। चलिए अब क्या है यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है आपको, देखो फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये लेटर सीरीज में आपका रॉन्ग वन यहाँ पे आप लोग फाइंड करना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो बेटा यहाँ पे ये आपका यहाँ पे PBAQDC PBAQDC, ठीक है, REESH और G, REE और SH और G। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है PBAQDC, PBAQDC, ठीक है। आपका थर्ड यहाँ पे ऑप्शन क्या है PBAQDC, REE और फोर्थ क्या है आपका यहाँ पे SH और G। चलिए यहाँ पे ऑड वन फाइंड करना है, करते हैं। आपका यहाँ पे ऑड वन क्या निकल के आ रहा है, ये क्या है आपका यहाँ बेटा, पहले PBAQDC REESH G, ठीक है। आपका P का मतलब कितना है 16, 2 और 1, PQ 17, 4 और 3, PQR 18, 5 और 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे S का मतलब है 19, 8 और 7। चलिए फाइंड करते हैं। आपका यहाँ पे 16 का 17 हो गया, 17 का 18 हो गया, 18 का यहाँ पे कितना हो गया 19, मतलब ये क्या है सही है। फिर से जो आपका पेयर है वो कैसा बन के आ रहा है, फर्स्ट अल्फाबेट का आपस में पेयर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा 2 का 4, 4 का 6 होना चाहिए था, 6 का 8 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गई है गलत। 1 का 3, 3 का 5, 5 का 7, मतलब ये आपका गलत आ रहा है। तो इसका मतलब REE क्या है आपका यहाँ पे मेरे पास आपका रॉन्ग वन है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलिए अब क्या है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका यहाँ बोला गया है, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द गिविंग सीरीज। इस सीरीज में आपको यहाँ पे मिसिंग लेटर फाइंड करना है। आपको यहाँ पे है X स्पेस Z, ठीक है, Y
सॉरी एक्स स्पेस जेड स्पेस वाई जेड एक्स स्पेस, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, डबल स्पेस एक्स वाई और स्पेस, एक्स वाई और स्पेस, ये आपको गिवन है। यहाँ पे आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे वाई एक्स वाई जेड जेड, वाई एक्स वाई जेड जेड, वाई एक्स वाई वाई जेड। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक्स वाई, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ से, डी ऑप्शन है यहाँ से आपका जेड एक्स वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई जेड एक्स, ये आपके 4 ऑप्शन है। चलिए आपने यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे पुट करने हैं और देखना है आपका आंसर सही कौन सा आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ देखूं आपके 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 आपके अल्फाबेट हैं, तो जो 12 अल्फाबेट हैं इनके यहाँ पे पेयर कैसे फॉर्म हो सकते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपकी पेयरिंग होती है, 12 अल्फाबेट के पेयर हो सकते हैं, या तो 2-2 के पेयर होंगे, या 3-3 के पेयर होंगे, या 4-4 के पेयर होंगे, या फिर यहाँ पे आपका 6-6 का पेयर होगा, ऐसे ही आपका हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखो आप यहाँ देख रहे हो जेड वाई जेड और एक्स, क्या देख रहे हो, वाई जेड और एक्स, मतलब ये आपका यहाँ पे पैटर्न हो सकता है बार बार फॉलो हो रहा हो, ठीक है, वाई जेड और एक्स। अगर आप यहाँ पे वाई के बाद क्या लगाते हो, जेड लगाते हो, वाई के बाद आप यहाँ पे क्या लगाते हो, जेड लगाते हो, तो आपके ये 2 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहे हैं मेरे पास, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एक्स लगाते हो तो एक्स वाई एक्स, वो कोई मतलब नहीं बन रहा। आप यहाँ पे वाई लगाते हो तो आपका एक्स वाई वाई, वो भी कोई मतलब नहीं बन रहा यहाँ पे, है ना। तो आप देख रहे हो एक्स वाई जेड आपका यहाँ बन गया। उसके हिसाब से अगर z के पहले y आ रहा है तो यहाँ पे आपको y लगाना पड़ेगा, ठीक है। y के पहले x आ रहा है तो आपको यहाँ पे x लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हो y x, ठीक है, y और x, y x हो गया। उसके बाद यहाँ पे y आएगा, फिर z आएगा और लास्ट में क्या आएगा, z आएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ये क्या है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है आपका y x y z z, क्या है, y x y z z। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ये क्या है यहाँ बेटा, राइट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है आपको, ये क्वेश्चन बेस है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। कैसा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, आपका जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपको बोला गया है बताओ यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होगी सीरीज की। तो आप देख रहे हो यहाँ पे P1F, P1 और F, मतलब ये कैसी सीरीज होगी आपकी, यहाँ पे आपके अल्फाबेट भी है और आपके नंबर भी हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी। R2 और E, R2 और E, ये हो गया सेकंड आपका। थर्ड है यहाँ से आपका T6 और D, T6 और D। और नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे V24 और C, V24 और C, क्या है, V24 और क्या आपका यहाँ पे मेरे पास C है। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो इस सीरीज में यहाँ पे निकल के क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं आपका यहाँ क्या बन रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे बेटा क्या है, ये P16 है, ये आपका 6 है, ये आपका यहाँ पे 16 17 80 PQR, ये आपका 5 है, ये कितना है 4, ये कितना है 3, ये कितना है 20, ये कितना है आपका यहाँ पे 22। तो आप देखो 16 का 18, 18 का 20, 20 का 22, तो 22 का यहाँ पे कितना होगा 24, UVWX, क्या बनेगा UVWX हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है 1, आपका 6 का कितना हो गया 5, 5 का 4, 4 का 3, 3 का यहाँ पे कितना होगा 2, तो 2 का मतलब क्या होगा आपका बेटा यहाँ पे B, 2 का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका B। अब बात आती है नंबर की। तो आप देख रहे हो 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 से कितना हो गया 2 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 से कितना हुआ 6 हो गया, 6 को मल्टीप्लाई किया आपका 4 से कितना हो गया 24 हो गया, और 24 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ कितना आएगा आपका यहाँ पे 120, कितना आएगा यहाँ से आपका 120। तो इसका आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है X120B क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे बेटा राइट आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया आपको, यहाँ पे बोला है
P3 और C, आपको स्क्रीन पे यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है P3 और C। उसके बाद है आपका यहाँ पे R5 और F, R5 और X। थर्ड है आपका यहाँ पे T9 और 6, सॉरी T9 और L। और फोर्थ क्या है आपका यहाँ पे V12 और L, V12 और L। और बोला गया है बताओ इस सीरीज में आपका यहाँ पे रॉन्ग वन क्या है। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे रॉन्ग वन कैसे बन के आ रहा है। आप अगर देख रहे हो यहाँ बेटा क्या है, आपके जो नंबर हैं वो कैसे हैं, पोजीशन क्या है 16, 3, 18, 6, 20 और ये कितना आपका यहाँ पे 12, ये कितना आपका यहाँ पे 22 और ये कितना आपका यहाँ पे 12। ठीक है, चलिए देखिए यहां से क्या है आपका 16 का 18 हो गया, 18 का 20 हो गया, 20 का यहाँ 22 हो गया, मतलब ये आपका सही लाई कर रहा है। 3 में 2 ऐड किए 5 प्लस 2 के आपका यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 में प्लस 4 के कितने होंगे यहाँ से आपके 9। तो आप यहाँ प्लस क्या कर रहे हो मेरे पास, प्लस आप कर रहे हो यहाँ पे कितना 3। तो पहले 2 ऐड किए, फिर 4 ऐड किए, फिर 3 ऐड किए, मतलब यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन के आ रहा है। तो आपका जो ये वाला एलिमेंट है इस सीरीज का, ये इस सीरीज का यहाँ पे क्या होगा आपका रॉन्ग एलिमेंट, मतलब जो आपका आंसर है वो निकल के आएगा आपका जो ऑप्शन नंबर सी है आपका T9 और L। ये क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा रॉन्ग आंसर है। या आपका इस सीरीज का यहाँ पे रॉन्ग क्या है, आपका रॉन्ग अल्फा न्यूमेरिक आपका यहाँ पे मेरे पास क्या है पेयर है इस पूरी सीरीज का। क्लियर, चलिए अब देखते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आपको यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे, वो 5 क्वेश्चन बेटा आपने यहाँ पे खुद से ट्राई करने हैं। क्लियर, चलिए और आपका जो आंसर आएगा वो आपने आंसर जल्दी से यहाँ कमेंट करना है, बताना है कि आपका जो आंसर है ये इस पूरी सीरीज का आपका आंसर यहाँ पे निकल के क्या आया है। क्लियर, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मेरे पास 5, 6, 9, 14, 21, 5, 6, 9, 14, 21 आपको नेक्स्ट निकालने को यहाँ बोला गया है। मेरे हिसाब से अभी तक देख के लग रहा है आपका जो सीरीज है कैसी आपकी यहाँ पे ये आपकी एडिशन सीरीज होगी। कैसे, यहाँ होगा +1, यहाँ होगा +3, यहाँ होगा +5, यहाँ होगा +7, यहाँ पे क्या होगा आपका +9। तो आपका ये कितना बन के आएगा यहाँ पे, आपका ये बन के आएगा कितना 30, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 30। अब बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि 1, 3, 5, 7, 9 की जगह यहाँ पे 11 लिखते हैं, बोलते हैं कि प्राइम नंबर सीरीज है। बेटा 1 तो आपका यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होता ना, और अगर 1 है तो फिर आपका जो यहाँ पे 2 है वो एक नंबर मिस हो गया। पहली बात तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, तो आपका 2 यहाँ मिस हो गया। तो इसलिए आपने इस चीज को यहाँ पे ध्यान में लेके चलना है कि आपका जो पेयर फॉर्मेशन है वो कैसी यहाँ बन रही है, आपका गैप कितने का आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो 4 ऑप्शन है 28, 30, 31 और 19। 28, 30, 31 और डी क्या था आपका यहाँ पे 29। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज इक्वल टू 30। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, क्या था हमारा आज की क्लास का मोटिव कि आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जाए और साथ में 5 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दिया जाए। सो प्लीज ये 5 क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं इनके आंसर बताना, इनको सॉल्व करना और कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपका इसका आंसर यहाँ पे निकल के क्या आया है। क्लियर। प्लस गाइस, हमारी जो कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज थी 10 मॉक की सीरीज आपकी कल से स्टार्ट होनी है। कल आपका 10 तारीख है, आपकी बुकिंग कल से स्टार्ट होगी, तो कल से आप बुकिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। जेके एग्जाम क्रैकर ऐप डाउनलोड कर लो, कल से बुक करना है आपने। 10 कंप्लीट मॉक रहेंगे आपके, आपने वो मॉक टेस्ट देने हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को यहां चेक करना है। क्लियर बच्चों। सो गाइस, मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।